एक कंटेनर बना लिया, एक रो बना लेते हैं हम लोग, वन रो काफी रहेंगी, और एक रो में दो कॉलम बना लेते हैं, ठीक। ड्यू डॉट कॉल, मान लो 6 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और दूसरा भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे उसी के बाजू में वापिस। एक मिनट, इसको कॉपी करना है टोटली यहाँ पे, ठीक। अब इसमें हम लोग हमारे फॉर्म बनाएंगे अभी सबसे पहले तो यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले, और वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है इसके बारे में, फॉर्म बनाने के लिए कौन सी क्लासेस यूज करनी चाहिए और उसका फायदा क्या होगा हमें, ये पढ़ लेते हैं हम लोग वहाँ पे चल के। अब मैं आपको बूस्टरैप 5 भी बताने वाला हूँ आज कल में, क्योंकि हम लोग 4.6 की तरफ है अभी थे, तो 5 में क्या आया है नया ये भी हम लोग को देखना है। तो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, फॉर्म आपको सर्च करना है, फॉर्म। फॉर्म आने के बाद में फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करो। ओके, बूस्टर देखो हमें कुछ क्लासेस देता है। सबसे पहले आपको मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे, देखो काफी सारी चीजें होती है यहाँ पे, इसको छोड़ो, मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ यहाँ पे, कि हम लोग जब भी बूस्टर की क्लासेस वगैरह यूज करेंगे तो हमारा लुक एंड फील कुछ इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आउटलाइन आ रही है, मान लो ये देखो, ये इस तरह से हमें टेक्स्ट करना है, इसके लिए कुछ क्लास है। ओके, लेवल के लिए कुछ क्लास है हमारे पास, और इस कंट्रोल के लिए कुछ क्लास है हमारे पास। देखो इस इनपुट कंट्रोल के लिए, इसको इनपुट बॉक्स बोलते हैं ना हम लोग, इसके लिए हमारे पास कितने के लिए क्लास है, और एक क्लास इनके लिए है, मतलब ये टोटल चीजें। देखो क्या होता है कि अगर आप ये लेबल की बात करें, ये लेबल ये इससे कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों का रिलेशन है। यहाँ पे लेबल किसका है, इस इनपुट बॉक्स का, ओके, और ये जो मैसेज है इस इनपुट बॉक्स का है, ओके। तो बूस्टरअप कहता है कि आपको इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, ग्रुपिंग। कैसे ग्रुप करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, इतना आपको पहला ग्रुप बनाना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस का, इस उसके इनपुट बॉक्स का और उसका मैसेज का छोटे से, ओके। एग्जैक्टली वैसे पासवर्ड का आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ऐसे करना है हम लोग को। तो इसके लिए आप बूस्टरअप क्या बोलता है कि आपको इसके लिए यूज करना होगा कुछ ग्रुपिंग के क्लासेस। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप करना पड़ेगा। ओके, मान लो आपने ग्रुप किया इस तरह से, ग्रुप के अंदर आप क्या क्या डालोगे, आप डालोगे लेबल, आप डालोगे इनपुट बॉक्स, ओके, और आप डालोगे उससे रिलेटेड कुछ मैसेज वगैरह है। मान लो देखो ये स्मॉल टेक्स्ट है यहाँ पे इस तरह से, तो ये एक ग्रुप हो गया, ओके। अगर पासवर्ड का बनाना है तो सेकंड ग्रुप होगा यहाँ पे, सेकंड ग्रुप होगा। सेकंड ग्रुप के अंदर हमारा फिर से वही लेबल, फिर हमारा इनपुट बॉक्स, फिर हमारा कुछ मैसेज होगा तो वो डाल सकते हैं हम लोग। वैसे ही देखो चेक बॉक्स बनाना है हमें, तीसरा ग्रुप आया, चेक बॉक्स के लिए वो बॉक्स आएगा, वो टिक वाला बॉक्स, ओके, फिर उसका लेबल यहाँ पे ठीक इस तरह से, ओके, और या उसका मैसेज होगा तो फिर वो भी डाल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ग्रुपिंग हमें करना पड़ेगी। तो ग्रुप के लिए हमारे पास देखो बूस्टअप ने क्लास देके रखा है हमें, वो है फॉर्म ग्रुप। क्या, फॉर्म ग्रुप, ये हमें याद रखना है कि फॉर्म ग्रुप यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग लेबल डालेंगे। लेबल के लिए सिंपल कुछ क्लास नहीं है फिलहाल के लिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सेकंड बात है, हमें करना है इनपुट टैग यूज, ओके, उसके लिए हमारे पास क्लास है, और जो है स्मॉल, यहाँ पे देखो स्मॉल टैग लिखा है, उसके लिए भी एक क्लास है। जो सिंपल टेक्स्ट दिख रहा है ना छोटा सा ये वाला, म्यूटेड टेक्स्ट बोलते हैं इसे। देखो मैंने उस दिन आपको फॉर्म, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना टेक्स्ट, तब मैंने बताया था टेक्स्ट म्यूटेड वाला, ठीक है। सो देखो अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल तरीके से ये यूज करना है। बटन तो हमने देख लिया ऑलरेडी, तो हम लोग एक चलते हैं यहाँ पे और एक फॉर्म सीधा साधा बनाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास पहले सबसे पहले चाहिए फॉर्म टैग, ओके। फॉर्म टैग के बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पे, मैंने जैसे बनाया कि आपको ग्रुप बनाना है, एफ फॉर्म हाइफन ग्रुप वाला क्लास यूज करके कोई भी टैग यूज करो यहाँ पे। ऐसे मान लो ड्यू मैंने यूज कर रहा हूँ मोस्टली, तो आप ड्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने बना लिया, ओके। इतना बनाने से काम नहीं होगा, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, लेबल होता है फॉर्म के अंदर, लेबल बना लो। लेबल में आप मान लो एंटर यूर ईमेल, इस तरह से डाल सकते हैं आप, ओके। आप यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट होता है, अभी ऑप्शनल होता है, मैं अभी बाद में दिखाता हूँ इसके बारे में। एक सिंपल सा बना लेते हैं पहले, इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। इनपुट बॉक्स उसी ग्रुप की बात चल रही है, देखो उसी ग्रुप के अंदर उससे रिलेटेड सब चीजें होगी। यहाँ पे हम लोग ईमेल ले रहे हैं, इसलिए मैं टाइप ईमेल डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग नाम भी डाल सकते हैं, ईमेल, यूजर ईमेल डालो या फिर यू ईमेल डालो, चलो यूजर अंडरस्कोर ईमेल, ठीक। अब उसके बाद में जो होता है यहाँ पे क्लास, ओके। क्लास इसको लगानी हमें फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ओके। देखो यहाँ पे इन लोगों ने यही क्लास हमें बताई यहाँ पे लगाने के लिए। यहाँ पे देखो फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इससे क्या होगा, इस तरह से लुक एंड फील होगा इसका। ये जो हो रहा है ना यहाँ पे इसके अंदर देखो इस तरह से टेक्स्ट वगैरह, ये जो भी हो रहा है लुक एंड फील इसकी तरह होगा। अब जो नीचे वाला है इसको, ये ऑप्शनल है, हर इसमें नहीं होता है, कभी कभी होता है, बट यहाँ पे केस में है। अगर आपको देखो कुछ इस तरह से, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन, तो ये एक मैसेज है छोटा सा, ठीक। ये अगर आपको दिखाना है तो आपको क्या यूज किया लोगों ने, स्मॉल टैग यूज किया सबसे पहली बात तो, और उसी के साथ में एक टेक्स्ट यूज किया, फॉर्म टेक्स्ट, ओके। फॉर्म टेक्स्ट, टेक्स्ट म्यूटेड,
इस तरह से इन लोगों ने यूज किया, तो हम लोग वो भी यूज करके देखेंगे, बट विदाउट उसके क्या होता है वो देख लेते हैं। ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं यहाँ पे। देखो अभी होगा ओपन, वो हो जाए भाई। देखो कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप का हमने कितने आसान तरीके से कर लिया। यहाँ पे देखो ये लेवल है हमारा और ये हमारा ईमेल है, मान लो ईमेल मैंने यहाँ पे एंटर किया, जो भी रहेगा हमारा ईमेल यहाँ पे आएगा। अब हम लोगों ने कॉल लेआउट यूज किया है, देखो अभी कॉलम हम लोग अभी क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप बनाएंगे। मान लो आप चाहते हैं कि सेकंड ग्रुप बने जिसमें हम लोग पासवर्ड ही मांगे उसकी तरफ से, तो मैं देखो कॉपी नहीं करना चाहता, मैं फिर से बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर ड्यू टैग लो सबसे पहले, फिर आपको यूज करना है फॉर्म ग्रुप। ग्रुप कैसे आपको काम ग्रुप में करना है, फॉर्म ग्रुप किया, फिर आपको लेबल लेना है। लेबल लिया आपने, लेबल में आप मान लो आप बोल रहे हैं एंटर योर पासवर्ड आपने, ओके। उसके बाद में आप इनपुट फील्ड ले लो, इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग यूज करेंगे पासवर्ड वाली फील्ड, पासवर्ड। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नेम लेते हैं यूजर अंडरस्कोर पास, ओके। और क्लास हमें यूज करना है, अगर मैं ना यूज करूँ तो फिर नहीं हो गया अप्लाई उसके ऊपर चीजें। देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये सिंपल सा दिख रहा है हमें अभी, बट जैसे ही हम लोग इसको अप्लाई करते हैं ना, क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, देखो यहाँ पे ये कितना बेटर तरीके से हो जाता है सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, देखो एंट्री और पासवर्ड आया, वो आया। अब सेकंड उसके बाद वाला ग्रुप ले लेते हैं हम लोग, मान लो आपको यूज करना है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे तेरे उसके पास मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ओके। यहाँ पे मोबाइल नंबर लेना है आपको, यूजर मोबाइल डाल दो यहाँ पे, मोबाइल, ओके। नंबर की जगह पे नंबर डाल लेते हैं हम लोग। फिर आपको जो भी एट्रीब्यूट लगाने, मीन मैक्स वो भी लगा सकते हैं हम लोग, रिप्लेस लगा। देखो कितना सही तरीके से फॉर्म बन रहा है, एकदम डिसेंट फॉर्म, एकदम अच्छे तरीके से फॉर्म बन रहा है हमारे यहाँ पे। तो हमारा फायदा आप लोग देख चुके कि किस तरह से हमें फायदा है बूटस्ट्रैप के क्लासेस का। अब नेक्स्ट आगे चलते थोड़ा सा। ओके, मैं आपको ये चीज बता रहा था ना यहाँ पे, ये वी विल नेवर, ये जो छोटा सा मैसेज अगर हमें देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैसेज देना है आपको, यहाँ पे देखो पासवर्ड फील्ड में आप मैसेज देना चाहते हैं कि स्मॉल लिख दिया मैंने टैग, ओके। इसमें हम लोग मैसेज देंगे जैसे कि पासवर्ड शुड बी वन न्यूमेरिक एटसेट्रा, ओके। इस तरह से मैं भी लिख रहा हूँ, मैं टोटली नहीं लिख रहा हूँ, इस तरह से कुछ मैसेज दे रहे हैं आप यहाँ पे। ये सिंपल ऐसा दे दिया हम लोग तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो, इस तरह से दिख रहा है हमें, ठीक है। बट थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम लोग इस पे यूज करने वाले क्लास, क्लास फॉर्म हाइफन टेक्स्ट, ओके। देखो कुछ हुआ नहीं इतना फर्क। अब यहाँ पे लगा दें टेक्स्ट म्यूटेड, थोड़ा सा ये थोड़ा सा म्यूटेड टाइप, मतलब जो डार्क दिखेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा देखो यहाँ पे ग्रे टाइप हो रहा है, ब्लैक से ग्रे की तरफ चला गया। तो ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, और क्या चीज है, फॉर्म कंट्रोल। देखो एक एक चीज का कंट्रोल है यहाँ पे, हर चीज पे आप कर सकते हैं। ये सिलेक्ट बॉक्स पे कैसे लगाना है वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, ये जो प्लेस होल्डर है ये भी लगा सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाया इन लोगों ने, आप भी लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो प्लेस होल्डर अगर यूज करना है हम लोग को, प्लेस होल्डर लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। मान लो आप दे दो abcd@gmail.com, ओके। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश, देखो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा ऑलरेडी इसका इतना कुछ। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग को सिलेक्ट बॉक्स किस तरह से बनाना है, जो हमारा सिलेक्ट बॉक्स होता है ना वो किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जैक्टली वैसे ही करना है हम लोग को। क्या करना है, फॉर्म ग्रुप बनाना है। मान लो मैं भी देखो यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर्म ड्यू बना लेते हैं पहले, सबसे पहले, और ड्यू के ऊपर हम लोग चल के यहाँ पे लगाते हैं क्लास फॉर्म डैश ग्रुप, ओके। अब ये जो फॉर्म टैग है ना, मैं इसको थोड़ा सा बाहर क्लोज कर लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से ओपन किया इसको ऊपर से, या तो फिर इसको डायरेक्टली, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। फॉर्म टैग को जितना बड़ा फॉर्म है उतना वाला लगा लेने का अपने को। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसा मान लो पूरे कंटेनर में लगा लो, बाहर से लगा सकते हैं, फॉर्म लगा लो, इसको मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ा कुछ भी, ओके। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट बॉक्स बनाते हैं। सिलेक्ट बॉक्स बनाने का तरीका भी सिंपल सिंपल वही है, देखो लेबल देना है हमें, सिंपल लेबल। मैं कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट से वो नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर, फॉर वगैरह क्या होते हैं ना, हम लोगों ने सीएसएस के सॉरी HTML5 के भी पढ़ा है इसको। अब मान लो सिलेक्ट यूर, या फिर आप बोलो टेक, ठीक है, या फिर विपन बोलो, विपन, ओके। इसमें हम लोग अभी इस तरह से लेवल लिख दिया आपने, ओके।
ये हुआ, आपको सिलेक्ट बॉक्स लेना है सिंपल तरीके से। देखो सिलेक्ट हम लोग जैसे लेते हैं वैसे लेना है। ओके, ऑप्शंस जितने भी होंगे हमें दे देना है। 5 ऑप्शन ले लो मान लो, या फिर 4 ले लो, 4 ऑप्शन ले लो। ओके, यहाँ पे वैल्यू दे देना है ऑप्शन में जो भी वैल्यू रहेगी। मान लो आप लोग दे रहे हैं जेएस, ओके, HTML, CSS या फिर बूटस्ट्रैप। अब जो भी वैल्यू रहेंगी रिस्पेक्टिव वैल्यू आप दे दो यहाँ पे। तरह से होगा कि नहीं, हम लोग को कौन सी क्लास यूज करना है, वहां पे भी हमें फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास यूज करना है। एग्जैक्टली वहां पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज किया, और नेम वाला होता है यहाँ पे, वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे विपर। ठीक, नेम तो होना ही चाहिए, याद रखना जब भी हमने सर्वर को डेटा भेजना है नेम होना ही चाहिए उसमें। इस पे भी हमारा डिस्कशन काफी अच्छा हुआ है पहले भी। देखते हैं हमारा फॉर्म कैसे दिख रहा है, अभी रिफ्रेश करो। ओके, देखो जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप का कंट्रोल वाला वो लगाएंगे, फॉर्म कंट्रोल वाला, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अभी देखो कितना बढ़िया लग रहा है फॉर्म हमारा। एक चीज रहेगा, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लो बॉर्डर रहे ना, बॉर्डर कहाँ पे आना चाहिए हम लोग को, दिख रहा है बाहर चली गई, आई थिंक कहाँ पे चली गई। बॉर्डर सक्सेस काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ दिख नहीं रहा मुझे, क्या हुआ समझ में नहीं आया मेरे। एक मिनट, बॉर्डर वाला क्लास क्यों नहीं काम कर रहा है इस पे। हम कंप्लीट करते हैं फिर बाकी काम करेंगे हम लोग, पहले इसमें टाइम चला जाएगा वरना हमारा। रिफ्रेश, ठीक, हटा दो, इसकी जरूरत नहीं फिलहाल। ओके, सो हम लोग अभी आ रहे थे यहाँ पे, सिलेक्ट बॉक्स हम लोगों ने किया अभी जस्ट। वैसे हम लोग को अगर चेक बॉक्स चाहिए, मान लो हम लोग को रेडियो बटन लगाना है, मान लो पहले सबसे पहले रेडियो बटन लगा लेते हैं हम लोग। तो रेडियो बटन लगाने के लिए हमें एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। हम लोग को क्या करना है, देखो मैं फॉर्म ग्रुप बनाता हूँ, ड्यू डॉट फॉर्म हाइफन ग्रुप बना लिया हम लोगों ने। बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्लास में, लेबल लगा लो। आते पहले देख लेते यहाँ पे सही से, कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। रीड ओनली टेक्स्ट रेंज है, देखो यहाँ पे है चेक बॉक्स का, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट चेक बॉक्स। इन लोगों ने देखो एक फॉर्म चेक नाम का बनाया है यहाँ पे। ठीक, फॉर्म चेक, फॉर्म ग्रुप नहीं, यहाँ पे फॉर्म चेक लगा इस तरह से, देखो ड्यू। जहाँ ये भी लगा सकते हैं हम लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फॉर्म ग्रुप नहीं लगा सकते, वो भी लगा सकते हैं हम लोग। बट इन लोगों ने जैसे बताया वैसे कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि फॉर्म चेक लगा लो, ठीक वही लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे। फॉर्म चेक लगा लेते हैं, फिर बाद में फॉर्म ग्रुप से भी चेक करके देखेंगे हम लोग क्या होता है। फॉर्म चेक लगाया, ओके। फिर लेबल लगा लो, पहले इनपुट लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो हमें बॉक्स जो है ना वो इनपुट बॉक्स आगे चाहिए इसके। ठीक, तो हमें इनपुट लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इनपुट बॉक्स बना लो इसकी इधर पे पहले। मान लो हम लोग बनाते हैं बॉक्स इनपुट, बॉक्स में हमें कुछ देना है वो दे सकते हैं हम लोग, जो भी रहेगा। अभी मैं नाम देता हूँ C1। ओके, वैल्यू देना है वैल्यू भी दे दो, जो भी रहेगा। मेन आपका जो है वो क्लास ये वाला है, हमें अभी सिर्फ कंट्रोल नहीं लगाना, वहां पे फॉर्म कंट्रोल नहीं लगाना, हमें लगाना है फॉर्म चेक इनपुट। क्या लगाना है, फॉर्म चेक इनपुट नाम का क्लास। अब देखते हैं इतने से क्या होता है, पहले मैं डमी डालता हूँ। देखो यहाँ पे लेवल में मैं डमी डालता हूँ, मान लो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मॉर्निंग, इस तरह से करो। यहाँ पे देखो हमें ये दिख रहा है सही से, बट आई थिंक कुछ हमसे रह गया क्या यहाँ पे। हमने एक चीज नहीं अप्लाई की, जो है हमारा लेबल। देखो यहाँ पे एक चीज हो रही है, अगर आप फॉर्म पे गौर करो ना, यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो है ना हमारा, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इस बॉक्स से मैच नहीं हो रहा वो। अगर हम लोग बूटस्ट्रैप का ये वाला यूज करें ना, फॉर्म चेक लेबल, देखो कैसे होता है यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये, वैसे जितना हमारा बॉक्स है। तो रिफ्रेश किया मैंने, एक मिनट, रिफ्रेश आई थिंक सेव नहीं हुआ वो, फर्क तो नहीं दिख रहा है मुझे इतना कुछ। कुछ है चीजें यहाँ पे हमें फॉलो करना है बाय डिफॉल्ट।
ओके, क्यू देखो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जैक्टली जैसे चेक बॉक्स का मैंने बताया ना यहाँ पे, वैसे ही हमारा जो है वो रेडियो बॉक्स का रेडियो बटन का भी है यहाँ पे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, मुझे कॉल अर्जेंट आ रहा है। क्या है, रेडियो भी वैसे ही के वैसे ही है हमारा, सेम टू सेम। तो देखो ये यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हमारा फॉर्म चेक, इस तरह से भी रेडियो का भी नीचे देखो यहाँ पे रेडियो का बटन है यहाँ पे, देखो इस तरह से वैसे ही है ना एग्जैक्टली दिखने के लिए। फॉर्म चेक है देखो यहाँ पे, फॉर्म चेक इनपुट है और फॉर्म चेक लेबल है, ठीक। यहाँ पे बिल याद नहीं करना, जब भी जरूरत पड़े हमारे आना है हमारे डॉक्यूमेंट की तरफ और वैसे ही हमको यूज करना है। देखो मैंने इसको कॉपी किया एग्जैक्टली, नीचे पेस्ट कर दिया आप लोगों के सामने यहाँ पे, ठीक। बट एक एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताऊं, मैंने इसलिए कहा था यहाँ पे फॉर्म ग्रुप हमें लगेगा, क्यों लगेगा पता है आपको? फॉर्म ग्रुप क्यों चाहिए हम लोग को? क्योंकि अगर मेरे पास इस तरह के फॉर्म चेक का मतलब क्या हो रहा है, देखो ये जो हो रहा है ना, ये जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये इतना एक पार्ट बन रहा है, मान लो देखो ये ग्रुप हो रहा है, ये लेबल प्लस ये चेक बॉक्स, ठीक। तो ये एक हो गया, ठीक, फॉर्म चेक का मतलब ये इतना एक हो गया। बट ऐसे मुझे मल्टीपल चाहिए, मान लो देखो मॉर्निंग ऊपर है, मुझे चाहिए इवनिंग, इवनिंग नाम का एक सेकंड मैंने ले लिया चेक बॉक्स, और उसी के साथ में मैं यहाँ पे वही सेम टू सेम रखता हूँ, फॉर्म चेक भी लगेगा मुझे, फॉर्म चेक लेबल भी लगेगा और फॉर्म चेक इनपुट भी लगेगा, ठीक। ये दो हो गए, देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, दो हो गए। बट इन दोनों को हम लोग को क्या, हमने को क्या कहा था कि चीजों को ग्रुप करके रखना है। इन दोनों को कहाँ पे ग्रुप किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे नहीं किया अभी तक ग्रुप, राइट ना। तो ये हमें ग्रुप करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्म हाइफन ग्रुप, ताकि हमारा जो कंटेंट है जो हमारे फील्ड से वो एक के अंदर मतलब ग्रुपिंग के साथ में रहे। यहाँ पे देखो इसको अलग कर लेता हूं, ओके। अब आप कितने भी बनाओ, देखो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्रेश किया मैंने, देखो नहीं पड़ा कुछ भी, देखा आप लोगों ने, रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे। अब आप तीसरा लो, मतलब हर एक चेक बॉक्स के लिए और उसके लेबल के लिए आपको यूज करना है फॉर्म चेक, ठीक। एक एक जोड़ी बनानी है इसकी, यहाँ पे देखो फॉर्म चेक फिर से मैं तीसरा ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने लिया तीसरा, यहाँ पे तीसरे में मैं डालता हूँ यहाँ पे इवनिंग हो गया नाइट, नाइट, यहाँ पे नाइट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्म चेक भी रहेगा, फॉर्म चेक इनपुट भी रहेगा और फॉर्म चेक लेबल भी रहेगा, ठीक। बाकी हमारा चेंज रहेगा, बट हर एक चेक बॉक्स के लिए और उसके लेबल के लिए फॉर्म चेक लगाना पड़ेगा। और इन तीनों का देखो मतलब तीन है ना हमारे पास चेक बॉक्स, तीनों का इन लोगों को मैंने फॉर्म ग्रुप में रखा है। यहाँ पे रिफ्रेश, देखो ये हमारा फॉर्म हो गया है, आपको जो भी रखना है कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं। अब हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। अब हम लोग को देखना है रेडियो बॉक्स, ठीक है। रेडियो बॉक्स के लिए भी एग्जैक्टली वैसे देखो, ड्यू डॉट फॉर्म ग्रुप लगाना है आपको, ROUP फॉर्म ग्रुप लगाया आपने, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है, ड्यू डॉट फॉर्म चेक फॉर्म चेक लगाया मैंने। उसके बाद में आपको इनपुट लेना है, क्योंकि हमें पहले चाहिए वो रेडियो, रेडियो लगा लो आप यहाँ पे, आपको जो भी नाम देना है, मान लो मैं दे रहा हूँ जेंडर, ठीक, जेंडर हम लोग लेते हैं। और उसके नीचे हमें लेना है लेबल, ओके। लेबल में हम लोग देंगे मेल या फिर फीमेल, मेल फीमेल, ओके। वैल्यू रहेंगी वो देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू वैल्यू है मान लो M। बट हमारा इतने लगाने से काम नहीं होने वाला, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास लगाएंगे इसके ऊपर, जो है हमारा क्लास फॉर्म हाइफन चेक इनपुट। अब उसके अंदर जो लेवल है हमारा उसको लगाएंगे हम लोग क्लास फॉर्म चेक लेवल, ठीक। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, सही लग रहा है, देखो यहाँ पे, वेट अ मिनट, थोड़ा सा आसान होने दो, मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से लिया, बट आप लोगों ने एक चीज देखी, हमने हमारे जो चेक बॉक्स थे इसको कुछ दिया नहीं ना यहाँ पे, जैसे देखो ऊपर सिलेक्ट यूर वेपन, वैसे इसको कहा दिया कुछ ना, तो हम लोग वो भी देना पड़ेगा, राइट। हम लोग उसको दे देते हैं वहां पे, यहाँ पे आप ऊपर दे दो, ओके। मान लो आप ऐसा बोल सकते कि टाइम, देखो चेक यूर टाइम, ठीक है। अब नीचे जो है एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे लेबल थोड़ा बड़ा हो रहा है हमारा, सेलेक्ट जेंडर, जेंडर किया। अब देखो एक फॉर्म चेक किया हम लोगों ने, यहाँ पे फॉर्म चेक के अंदर हमने फॉर्म चेक इनपुट लिया जिसको रेडियो था, जेंडर नाम दिया उसको, ठीक। फॉर्म चेक लेबल भी लिया, एग्जैक्टली देखो इसी की तरह से एक और चाहिए हमें, कॉपी किया मैंने इसको,
नीचे देखो पेस्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म चेक। ओके, फॉर्म चेक इनपुट मेल की जगह बट फीमेल। ओके, रहने दो, वैल्यू हमारी एफ हो जाएंगी यहाँ पे। और एक तीसरा भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक, जो है हमारा ऑर्डर। ठीक, यहाँ पे उसकी वैल्यू ओ रहने दो यहाँ पे ओ। देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँ मैं, आ गया है यहाँ पे देखो, नेम तीनों को रखा हमने को, इसलिए ये भी पढ़ा है हम लोगों ने क्यों रखते हैं हम लोग ऐसा। ठीक, देखो हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब फिर भी काफी चीजें बाकी है हमारे पास, उन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऊपर वाले हमारे इसमें चलते हैं, अपने ऊपर वाले कॉलम में, और वहां पे चल के हम लोग अभी फाइल के बारे में देते हैं। मतलब ये जो फाइल है ना हमारा, फाइल जो होता है, फाइल हमारा इंक्लूड, मान लो आपको फाइल वो करना है, अपलोड करनी है फाइल, तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप के अंदर उसको दे के रखा है इन लोगों ने। देखो ये फाइल जो अपलोड है ना, इसका भी है, हमको यूज करना है, वैसे ही यूज करना है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल सा एक क्लास चेंज हो जाता है, आपको वैसे ही बनाना है। ड्यू डॉट फॉर्म ग्रुप। ओके, फॉर्म ग्रुप बनाया आपने, यहाँ पे लेबल बनाओ सिंपल, अपलोड यूर अदर कार्ड। ओके, बना लो नीचे इनपुट, इनपुट फाइल, ये हम लोगों ने पढ़ा है, इनपुट फाइल, टाइप फाइल देना है हमें, यहाँ पे जो भी नाम रहेगा, मान लो अदर फोटो, इस तरह से अदर फोटो। ओके, बट इसको क्लास देखो, एक चेंज है यहाँ पे। क्लास का चेंज क्या है हमारे, हम लोग जब भी यूज करेंगे फाइल कंट्रोल, मतलब फाइल के साथ में काम करेंगे, हम लोग को क्या देना है, टाइप फाइल के साथ में हम लोग को क्लास चेंज करना है, फाइल फॉर्म कंट्रोल हाइफन फाइल। ठीक, हमें ये देना है वहां पे। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें आने के बाद में क्लास अप्लाई करना है, क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल फाइल। अब इधर पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे आया, देखो अपलोड यूर फाइल आधार कार्ड, चूज फाइल, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा ओपन हो जाएगा जो भी रहेगा। ये तो डिफॉल्ट फंक्शनलिटी इसकी, कोई इसमें थोड़ा सा एक यहाँ पे स्टाइलिंग मिल जाती है हमको। यहाँ पे देखो और क्या है हमारे पास, और भी ये चीजें देखो। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म कंट्रोल है वो हमारा बड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा सा मैक्सिमम दिखे, तो वो तीन साइज है इसके। यहाँ पे देखो एक स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, ठीक, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो मीडियम है। ठीक, यहाँ पे देखो मीडियम हम लोग यूज कर दे। अगर कोई चाहता है कि उसको लार्ज करना है तो आप यूज करो फॉर्म कंट्रोल LG, पर उसी के साथ में, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल के साथ में आपको यूज करना है फॉर्म कंट्रोल LG। मान लो देखो मैं सबसे पहला वाला जो है ना हमारा ईमेल वाला, इसके ऊपर एक क्लास लगा लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के साथ ही मैं एक क्लास लगाता हूँ फॉर्म कंट्रोल LG। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो ईमेल वाला है ना, ये बड़ा हो गया है। और अगर आपको छोटा करना है तो आपको क्या लगाना है, सिंपल, देखो मैं इस पे लगा के दिखाता हूँ आपको मोबाइल नंबर पे। अब वहां पे ये SM लगाओ, ठीक, रिफ्रेश लगाया मैंने, देखो ये छोटा हो गया है, यहाँ पे देखो ये छोटा हो गया है। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं और क्या करना है, और भी हमारे पास चीजें होगी। यहाँ पे आओ नीचे, आपको अगर रेंज के साथ खेलना है, मतलब आपको रेंज जो होती है ना, टाइप रेंज, उसके साथ आपको ये यूज करें टाइप रेंज। देखो ये इस तरह से बूटस्ट्रैप का, तो उसके लिए आपको सेम टू सेम वैसे करना है, बट आपको क्लास का यूज करना है। अगर टाइप रेंज के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको करना है फॉर्म कंट्रोल रेंज। देखो बना के दिखाता हूँ आपको, तो मैंने लिया ड्यू डॉट फॉर्म हाइफन ग्रुप, ग्रुप लिया मैंने, उसके साथ ही मैं एक काम कर रहा हूँ, लेबल लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट यूर सिलेक्ट यूर एज। ओके, इस तरह कितना सही तरीके से फॉर्म बन रहा है विदाउट यूजिंग अपनी कस्टम CSS। वैसे हम लोग यूज भी करने वाले हैं इसमें कस्टम CSS, हमारी जरूरत पड़ने वाली है हमें। मान लो अपने को कलर चेंज करना है, इसका कुछ करना है, तो हम लोग करेंगे सब। आप रेंज के साथ काम करें तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है क्लास फॉर्म कंट्रोल रेंज। राइट, आई एम राइट। देखो फॉर्म कंट्रोल रेंज, इस तरह से क्लास आपको यूज करना है। देखते कैसे दिख रहा है हमारा, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे आप स्टेप्स भी दे सकते हैं इसमें, हमें पता है कैसे दे सकते हैं हम लोग स्टेप्स। हमें पता है, अगर किसी कोई भूला हो तो देखो यहाँ पे स्टेप होते हैं ना, यहाँ पे आप दे दो 10। देखो यहाँ पे 10 में काम करेगा ये, जैसे 100 तक, 0 से 100 तक। ओके, तो 10 का स्टेप रहेगा इसमें। अलग बात है, हम लोग इसको करके यहाँ पे नीचे वैल्यूज भी दिखा सकते हैं, और उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे आगे चल के। आप लोगों ने यहाँ पे देखा किस तरह से मैंने सिंपल तरीके से फॉर्म बनाया एक। और क्या चीजें यहाँ पे, देखो रेडियो हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। ओके, अगर हमें कोई चीज इनलाइन चाहिए, ठीक, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये है इनलाइन हो जाए। देखो यहाँ पे फॉर्म चेक इनलाइन नाम का एक क्लास है, उसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो चीजें इनलाइन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे
अब चीजें हम लोग इनलाइन हो जाएंगी इस तरह से। ये आपका टास्क रहेगा, ये आपको चेक करना है, ये वाला। ओके, ये वाला देखो सेक्शन, इनलाइन वाला सेक्शन आपको करना है। ठीक है, सिंपल सा है, हार्ड नहीं है कुछ भी। नीचे चलते हैं यहाँ पे, और विदाउट लेबल्स। ओके, ये मान लो नीचे लो, और क्या है। ओके देखो, हम लोगों ने, मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने साथ ही में ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया यहाँ पे आप लोगों का। आप वरना फिर में हम लोग सिंपल फॉर्म ले लेते थे, बट मैंने एक चीज क्लियर की यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रिड यूज की, मतलब हमारा देखो दो कॉलम लेआउट यूज किया। यहाँ पे एक कॉलम ये है हमारा, और सेकंड कॉलम ये है। तो इतना अच्छा फॉर्म दिख रहा है उसी की वजह से दिख रहा है। किसकी वजह से? उसकी वजह से। ठीक है, लोगों ने क्या ये कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे, फॉर्म ग्रिड। तो हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। देखो रो में हम लोगों ने कॉलम्स बनाए, और उसी के साथ में हम लोगों ने चीजें बनाई यहाँ पे। तो मैंने आपको थोड़ा सा अच्छा करके दिखाया। वैसे हम लोग देखो ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रिड वाला सिस्टम। इसका एक अलग से सेक्शन लेता हूं मैं, जिसमें आप लोग को और अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं कि कैसे हम लोग को फॉर्म रो जो है ये यूज करना है। ये इसका एक अलग सेक्शन लेता हूँ, ठीक है मैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि एडवांस वाला फॉर्म हमें लेना है आगे। ओके, सो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे। ओके ठीक है, जाने दो। सेकंड सेशन नहीं रहेगा हमारा, डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। जो एडवांस वाला फॉर्म है वो मैं कर ले लूंगा। ओके, फिर बूस्टर 5 स्टार्ट करना है हम लोग को। सो बाय बाय।